जी सर, आप मुझे 10 मिनट दीजिए, बस मैं रास्ते में ही हूँ। मैं मीटिंग से पहले पहुँच जाऊँगा। सर मेरी कार का टायर पंचर हो गया था, उस वजह से थोड़ा लेट हो गया। सर मैंने प्रेजेंटेशन रेडी कर ली है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। फॉरेन क्लाइंट से मेरी बात हो गई है, ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी को ही मिलेगा। आपको मुझ पर विश्वास है ना? बस फिर सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। ओके बाय सर। चल तुम्हें क्या हो गया? तुम क्यों मुंह फुला के खड़ी हो? विवेक जी, आप आज भी ऑफिस जा रहे हैं? मैंने कल रात ही आपसे कहा था कि मुझे नहीं मालूम। मैं आज आपको ऑफिस जाने नहीं दूंगी विवेक जी, मुझे यहाँ पे बहुत डर लगता है। आपको मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है ना? मैं बड़े घर में पूरी रात अकेले रहना आसान नहीं होता विवेक जी। मेरी जान सूली पे अटकी रहती है जब तक सुबह न हो जाए। ये घर नहीं, हॉन्टेड हाउस है, इसमें अलग अलग सी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती रहती है। विवेक जी प्लीज मत जाइए। चल तुम्हें क्या होता जा रहा है? क्यों बच्चों की तरह जिद कर रही हो? तुम जानती हो ना कि मेरी फॉरेन क्लाइंट का मीटिंग होती है, इसलिए अक्सर मेरी मीटिंग रात में ही होती है। मैं मीटिंग नहीं छोड़ सकता। इसी वजह से मैंने तुम्हें माँ के पास गाँव छोड़ा हुआ था, लेकिन तुमने ही जिद पकड़ी हुई थी कि मुझे आपके साथ शहर जाना है, शहर जाना है। अब तुम्हें शहर लेके आ गया हूँ तो तुम्हारे नए ड्रामे शुरू हो गए हैं कि आप ऑफिस मत जाइए, मेरे साथ रहिए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ गया तो हम खाएंगे कैसे, जिएंगे कैसे? तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो, ब्रेव बनो, अकेले जीना सीखो। कब तक मैं तुम्हारे साथ साथ चलूंगा? आपने मुझे इतना बड़ा घर लेके दे दिया, मैंने आपसे कहा था कि मैं 2 कमरे के फ्लैट में भी रह लूंगी। पर इतना बड़ा घर लेने की क्या जरूरत थी विवेक जी? रोज रात में यहाँ हॉरर आवाजें आती हैं, कभी किसी का साया दिखता है तो कभी किसी का। इस तरह मैं पागल हो जाऊंगी। आप कल सुबह तक तो आ जाएंगे विवेक जी? विवेक जी, कल रात जब आप ऑफिस चले गए थे, अचानक से इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी, घर में एक कैंडल भी नहीं थी। मैं ही जानती हूँ मैं किस तरह रही हूँ। कहते हैं ना, जिस पे गुजरे बस वही जाने हैं। विवेक जी, आप अपने बॉस से बात कीजिए ना कि वो हमें कोई और सा घर किराए पे दिलवा दे। हम इसमें नहीं रह सकते विवेक जी। प्लीज विवेक जी, मेरी खातिर बॉस से बात करके तो देखिए, क्या पता बॉस राजी हो जाए और हमें नया घर किराए पे दिलवा दे। चल ऑफिस में मेरी रेपुटेशन है, मैं बॉस को ऐसी बातें बताऊंगा कि आपने जो मुझे घर दिलवाया है वो हॉन्टेड हाउस है, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। तुम्हें किसी धोखे में नहीं रखना चाहता। मैं तुम्हें क्लियरली बता देता हूँ, मैं बॉस से कोई बात नहीं करने वाला। जिस तरह वक्त गुजारी हो चुपचाप गुजारती जाओ। आजकल ये सब तुम्हारे दिमाग का फतूर है, इसलिए मैं तुमसे कहा करता हूँ कि हॉरर मूवीज कम देखा करो। ज़्यादा हॉरर मूवीज देखने की वजह से तुम्हें हर जगह भूत प्रेत दिखते हैं। तुम 21वीं सदी की लड़की होते हुए ऐसी बातें करती हो। भूत प्रेत की बातें सिर्फ फिल्म ड्रामों में अच्छी लगती हैं। तुम किसी से भी कहोगी सब तुम्हें ही पागल समझेंगे। बातों में मैं तुमको बताना ही भूल गया कि मुझे आने में 2 से 3 दिन लग जाएंगे। तुम्हारी जरूरियात की सारी चीज़ें मैंने फ्रिज में लाकर डाल दी हैं, तुम्हें घर से निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो अब मैं निकलता हूँ, मुझे काफ़ी लेट हो रहा है। अपना ख्याल रखना, मीटिंग खत्म होगी तो तुम्हें कॉल करूँगा। विवेक जी, मेरी बातों का विश्वास कीजिए, मैं पागल नहीं हूँ। मुझे सच में दिखती है चुड़ैलें जब से इस घर में आए। आप बताएं, हम पहले दूसरे घर में रहते थे, मैंने कभी आपसे ऐसी कंप्लेन की? एक हफ्ते पहले ही हम इस घर में शिफ्ट हुए ना। आज तुमने फिर से वही बात पकड़ ली है। अगर तुम्हें यहाँ रहना तो ठीक है, वरना तुम वापस गाँव चली जाओ। मैं क्लियरली बता चुका हूँ कि मैं बॉस से इस मैटर पर बात नहीं कर सकता, मेरा मजाक बनेगा। तुम समझती क्यों नहीं हो? इस बात में मैं तुमसे और बहस नहीं करना चाहता। मेरे पास मगजमारी करने का बिल्कुल टाइम नहीं है। मुझे लेट हो रहा है, मुझे मीटिंग के लिए निकलना है। 2 घंटे बाद मेरी फ्लाइट है, मुझे एयरपोर्ट पहुंचना है। अगर मेरी फ्लाइट मिस हो गई तो बॉस इतना बड़ा प्रोजेक्ट अपने हाथ से गवा बैठेंगे। अपना लॉस तो कर सकता हूँ, पर अपनी वजह से किसी और को लॉस में नहीं डाल सकता। बॉस ने मुझ पर विश्वास किया है और मैं बॉस का विश्वास नहीं तोड़ सकता। बॉस पूरी तरह से मुझ पर डिपेंड करते हैं इस मीटिंग के लिए। तुम्हें प्यार से समझाऊं या गुस्से से, समझना तुम्हें है नहीं। अब मैं जा रहा हूँ, सारी गलती मेरी है। मुझे तुम्हारी बात माननी ही नहीं चाहिए थी, तुम्हें गाँव से शहर लाना ही नहीं चाहिए था। मैं नहीं जानता था कि तुम मेरे काम में अड़चन बन जाओगी। विवेक जी, मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहे? उनको ऐसा लग रहा है जैसे मैं पागल हो गई हूँ। मैं जो बता रही हूँ वो सच है। इस घर में कुछ ना कुछ तो है। ये घर हॉन्टेड हाउस है। विवेक जी 2-3 दिन बाद आएंगे, मैं 2-3 दिन इस घर में कैसे रहूंगी? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। विवेक जी मुझसे प्यार नहीं करते, विवेक जी को मेरी कोई परवाह नहीं है। मैंने हमेशा मुझसे ऊपर अपने काम को रखा। हमारी शादी को 3 से 4 साल हो गए, ये मुझे समझ ही नहीं देते। मेरा कितना मन करता है कि मैं विवेक जी लॉन्ग ड्राइव पे जाएं। तुम उदास नहीं हो? मैं आ गई ना, चलो हम लोग चलते लॉन्ग ड्राइव पे। तुम्हें लेके चलती हूँ बहुत दूर। कहो ना तुम मुझसे क्या चाहती हो? जिस हवेली में तुम रह रही हो ना, वो हवेली किसी और की नहीं, मेरी है। मुझे पसंद नहीं है कोई भी आके मेरी हवेली में रहे। जो भी मेरी हवेली में आता है मैं उसको मार देती हूँ। आते तो लोग अपनी मर्जी से, पर जाते मेरी मर्जी से हैं। माना कि मैं फट्टू हूँ, डरपोक हूँ, पर इसका बिल्कुल ही मतलब नहीं है कि कोई भी एवं तेवं आएगा मुझे डरा के चला जाएगा। वो चिड़िया के रूप में कैसी चुड़ैल थी, उसको देख मुझे बहुत खौफ आया। मैंने बहुत हिम्मत की। मैं क्या करूँ? कैसे इस हवेली में रात गुजारूंगी? यहाँ तो वाईफाई के सिग्नल भी नहीं है कि माँ से बात कर लूँ। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। टीवी भी नहीं लगा हुआ, मैं अपना टाइम कैसे पास करूँ? अगर थोड़ी देर टीवी देख लेती तो मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता, पर यहाँ तो अभी तक केबल भी नहीं लगा। विवेक जी से कह के थक गई कि विवेक जी वाईफाई लगवा दे, केबल लगवा दे, पर वो मेरी परवाह करते ही कब है। मुझे अकेला छोड़ के चले गए, मुझे कितना डर लग रहा है। बेटा मैं क्या यहाँ पे एक रात गुजार सकती हूँ? बेटा मेरे घर में मेरी बहू बेटा कहीं चले गए, बहुत तेज बारिश हो रही है और घर लॉक है। मुझे आप कौन है? इससे पहले मैंने आपको यहाँ नहीं देखा। बेटा मैं तुम्हारी नेबर हूँ। हाँ, कभी हम लोग का आमना सामना नहीं हुआ। मुझे मैं आपकी बेटी की तरह हूँ, आप यहाँ रात गुजार सकती है। अम्मा जी आपका रूम है, आप यहाँ आराम कर लीजिए। कुछ भी आपको चाहिए हो तो मुझे बता दीजिए, मैं आपको ला दूंगी। अम्मा जी आपने खाना खाया है?
बेटा मैंने खा लिया है, पर मैं बहुत थक गई हूँ, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। अम्मा जी आप आराम कर लीजिए, मैं दूसरे कमरे में चली जाती हूँ। तो मैं इतनी बड़ी हवेली में अकेली रहती हूँ। नहीं अम्मा जी, मेरे साथ मेरे हस्बैंड होते हैं, अभी वो मीटिंग के लिए फॉरेन कंट्री गए हुए हैं, 1-2 दिन में आ जाएंगे। बेटा इतने बड़े घर में तुमको डर नहीं लगता? अम्मा जी लगता है, पर क्या करें, जीना तो है ना। बेटा फिर भी इतने बड़े घर में अकेले रात गुजारना, बहुत हिम्मत वाली बच्ची लगती हो तुम। बेटा तुम्हें भूत प्रेत की बात पे विश्वास है? विश्वास रखती हो कि भूत प्रेत होते हैं? अम्मा जी प्लीज ऐसी बातें मत करें, मैं बहुत डरपोक हूँ। अरे बेटा आप तो यूं ही डर गई, मैं ऐसी जनरल बात कर रही थी। चलो अगर आपको डर लगता है तो मैं भूत प्रेत की बातें नहीं करती। बेटा आप लोग नए जनरेशन के बच्चे हो, आप लोग भूत प्रेत पे कहाँ विश्वास रखते हो? नहीं नहीं अम्मा जी, मैं इन सब बातों को मानती हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं मानते, पर मुझे सब चीजों से बहुत डर लगता है। अम्मा जी मैं और मेरे हस्बैंड इस हवेली में 1 हफ्ते पहले ही शिफ्ट हुए। मेरे हस्बैंड नाइट जॉब करते हैं तो वो चले जाते हैं, मैं ही अकेली इस हवेली में होती हूँ और मुझे कुछ न कुछ सुनाई देता रहता है। अम्मा जी कल रात मुझे काला साया भी दिखा। अम्मा जी अब इतनी जल्दी जाग गई, आपको भूख लगी होगी, मैं अपने घर में नाश्ता बना देती हूँ। नहीं बेटा उसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है। मैं उठी तो आप सो रही थी, मैंने पूरे घर की साफ सफाई कर दी बेटा जी। सुबह उठ के मैंने चाय बना के पी ली थी। अब आप फ्रेश हो जाओ, फिर हम दोनों बैठ कर नाश्ता करेंगे, बहुत सारी बातें भी करेंगे। बेटा ये घर कितना बड़ा और कितना खूबसूरत है, पर तुम्हारे लिए बहुत बड़ा है बेटा। मैं तो तुम्हें यही मशवरा दूंगी, जितनी जल्दी हो सके इस हवेली को खाली कर दो। बेटा मैं तुम्हें अब जो बताने जा रही हूँ, मुझे लगता है कि तुम उस बात पे विश्वास नहीं करोगी, पर बेटा मैंने आसपास के लोगों से सुना है कि इस घर में मंजूरिका नाम की एक लड़की रहा करती थी। वो लड़की शादी करके इसी घर में आई थी। क्या कहना चाहती है अम्मा जी, खुल के बताइए। बेटा मंजूरिका नाम की एक लड़की शादी करके इसी घर में आई थी। उसके अपने हस्बैंड से नहीं बनती थी, अक्सर उनमें अनबन रहा करती थी। फिर एक दिन शायद उसके हस्बैंड ने उससे में आके उस लड़की को इसी घर में मार के इसी घर में दफना दिया। जब से सुना है कि इस घर में उसकी आत्मा भटकती है बेटा, तो मुझे अपनी सी लगी तो सोचा तुम्हें बता दूं, सावधान कर दूं। बेटा इस घर में आके जो भी रहता है वो जिंदा वापस नहीं जाता। जितनी जल्दी हो सके इस घर को खाली करके चली जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अम्मा जी कल रात मुझे एक साया दिखा था, वो मेरा वहम नहीं था, यानी वो मंजूरिका ही थी जो मुझे डराने की कोशिश कर रही है। अम्मा जी मैं क्या करूं? मैंने अपने हस्बैंड को बहुत बताने की कोशिश की, पर वो मुझे पागल बोलते हैं, कहते हैं तुम ज्यादा हॉरर मूवीज देखती हो, ये सब उसकी वजह से हो रहा है। मैं क्या करूं? मैं कैसे अपने हस्बैंड को समझाऊं? वो मेरी सुनते ही नहीं है अम्मा जी। खुद तो मीटिंग के सिलसिले में फॉरेन कंट्री चले जाते हैं, पूरी पूरी रात मैं यहाँ सूली पे अटकी रहती हूँ। अम्मा जी बेटा अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो और जीना चाहती है तो अपने हस्बैंड को समझा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मैं तेरा भला चाहती हूँ, मैं तेरी माँ जैसी हूँ। मंजूरिका इस घर में किसी को बसने नहीं देती। तेरे आने से पहले 5 साल से ये घर बनता, बहुत से लोगों ने यहाँ बसने की कोशिश की, कब्जा डालने की कोशिश की, पर कोई कामयाब नहीं हुआ। मंजूरिका ने किसी को बसने ही नहीं दिया। बेटा तुमने नाश्ते में आलू के पराठे तो बहुत स्वादिष्ट बनाए थे, खा के मजा ही आ गया। तुम्हारे हाथ में जादू है, जादू। मैं अपने बेटे और बहू के साथ यही पास वाले घर में रहती हूँ बेटा। अम्मा जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा मैं किसी अपने से बात कर रही हूँ। जब से यहाँ आई हूँ मैं तो किसी को जानती भी नहीं हूँ, घर में रह रह के मैं थक गई थी। अम्मा जी अगर मैं आपको बेटी होने के हक से कुछ कहूँ तो आप मेरी बात मानेंगी? अम्मा जी जब तक मेरे हस्बैंड नहीं आ जाते तब तक मेरे पास रह सकती हैं क्या? आई एम सॉरी बेटा, मुझे क्षमा कर देना, मुझे जाना होगा, मेरे बहुत से अधूरे काम हैं जो मुझे पूरे करने। अगर मेरे पास वक्त होता तो मैं जरूर रुक जाती। मैं तो बस तुझे सावधान करने आई थी, तुझे वार्निंग देने आई थी कि जितना जल्दी हो सके इस घर को खाली कर दे, चली जाए यहाँ से। कि मुझे लगता है मेरे समझाने का तुझ पे कोई असर नहीं हुआ, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपना समय जाया किया है। तुझे ही अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं मरने से पहले को एक बार जरूर फोन करने आती हूँ, बाकी तेरी अपनी मर्जी। मुझे इस बात का क्या मतलब हुआ, मेरे कुछ समझ में नहीं आया। अब समझिए समझाने का समय खत्म हुआ। अम्मा जी ये आपकी आवाज कैसे बदल गई? मुझे तुझ पे गुस्सा आ रहा है, मैं तुझे कितना समझाया। कौन हो तुम? मैं मंजूरिका हूँ, ये मेरी हवेली है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि कोई भी मेरी हवेली में आके रहे। मैंने तुझे हर तरह से समझाने की कोशिश की, हर तरह से तुझे हिंट दी, लेकिन तू बहुत ढीठ निकली, तू मेरी सुनना ही नहीं चाहती। अब सुनने और समझाने का समय खत्म हुआ, अब मैं तुझे मार दूंगी और बहुत दूर भेज दूंगी। तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? प्लीज मुझे छोड़ दो। मंजूरिका एक बार जो ठान लेती है फिर उससे पीछे नहीं हटती। मंजूरिका तुम यही चाहती हो ना कि मैं तुम्हारी हवेली छोड़ के चली जाऊँ? तो मैं चली जाऊंगी, मुझे मत मारो। मैं तुझे मारने का मन बना चुकी हूँ। आंचल मुझे देख के कितना सरप्राइज हो जाएगी। मैंने उसको कॉल करके नहीं बताया, मैं उसको खुश करना चाहता था। फिर तो मैं सोच रहा था कि आंचल को कॉल करके बता दूं कि आंचल मैं पहुंच जाऊंगा, फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं अचानक पहुंचूंगा। मैं आंचल का फेस एक्सप्रेशन दिखना चाहता हूँ कि मुझे देख के उसको कैसा फील होता है। मीटिंग में जाने से पहले आंचल के साथ काफी तू तो मैं हो गई थी, वो बेचारी कितनी दुखी होगी। मैं मीटिंग में इतना बिजी रहा कि आंचल को कॉल ही नहीं कर सका, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि बॉस मुझसे खुश है। ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी को मिल गया, अब मैं अपनी कंपनी को बहुत आगे लेके जाऊंगा। बॉस से कहकर मैंने 1 वीक का ऑफ ले लिया है, अब इसमें आंचल को घुमा दूंगा। जब से उसको शहर लेके आया हूँ कहीं उसको लेके ही नहीं जा पाया, इतना बिजी था काम में। आंचल ने मुझसे कई बार कहा कि चलो कहीं बाहर डिनर पे चलते हैं, पर मैंने यही कह के टाल दिया कि मैं बहुत थका हुआ आया हूँ, आज हिम्मत नहीं हो रही। आज मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि मेरी मेहनत रंग ले आई। अब मैं आंचल को बड़े से रेस्टोरेंट में लेके जाऊंगा, उसकी पसंद की सारी चीज़ें ऑर्डर करूंगा, उसको आज खुश कर दूंगा। आंचल हमारी शादी की एनिवर्सरी भी, विवेक जी
अच्छा हुआ आप मुझे यहीं मिल गए। मैंने आपको कई बार कॉल करने की कोशिश की पर आपने मेरी कॉल अटेंड नहीं की। क्या हुआ सेठ साहब, सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है। आपके घर में तो कयामत टूट पड़ी है। क्या मतलब? आपकी पत्नी आंचल जी अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं बकवास नहीं कर रहा, मैं आपको सच बता रहा हूँ। आप इतने सेल्फिश इंसान होंगे ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। आप इतनी बड़ी हवेली में अपनी पत्नी को अकेला छोड़ के चले गए, और वो भी भूतिया हवेली। आप क्यों बातों को गोल गोल जलेबियों की तरह घुमा रहे हैं? कहाँ है मेरी पत्नी आंचल? आपकी पत्नी को मौंजूरी का चुड़ैल ने मार दिया है। हमने आपकी पत्नी का अंतिम संस्कार भी कर दिया है। जानता हूँ सेठ साहब कि आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ ये कोई मजाक करने का टाइम नहीं है। विवेक जी मैं आपके साथ कोई मजाक नहीं कर रहा। आपकी पत्नी के साथ जो कुछ भी हुआ मैंने आपको बता दिया। अब आपको विश्वास करना है तो करे, वरना आपकी मर्जी। आंचल मुझसे बहुत प्यार करती थी। आंचल यूं मुझे अकेला छोड़ के नहीं जा सकती थी। आपकी पत्नी आपसे जरूर प्यार करती होगी, पर मुझे लगता है कि आप अपनी पत्नी से प्यार नहीं करते थे। आंचल कहाँ हो तुम? मजाक छोड़ो आंचल, सामने आओ। देखो मैं आ गया हूँ आंचल। आंचल मैं जानता हूँ कि तुम्हें शरारत करने की आदत है। आंचल शरारत करने का टाइम नहीं है, प्लीज मेरे सामने आ जाओ। आप कौन है और हमारे घर में क्या कर रही हैं? आपके हाउस हेल्पर हूँ, मुझे आंचल जी ने हायर किया था। मेरी पत्नी आंचल कहाँ है? आप नहीं जानते कि आपकी पत्नी आंचल अब इस दुनिया में नहीं रही? मैं जानता हूँ कि आपसे मुझसे झूठ बोल रहे हो। बुलाओ मेरी आंचल को। आंचल कहाँ हो तुम? प्लीज सामने आ जाओ। अगर मेरी आंचल कुछ भी हुआ ना, मैं आप सबको नहीं छोड़ूंगा। तू मेरे घर में खड़ा होके मुझे ही धमकी दे रहा है। तुम कौन हो? अचानक से तुम्हारी आवाज कैसे बदल गई? अभी तू मुझे धमकियां दे रहा था, अचानक से तेरी फट गई। हाँ हाँ हाँ। कौन हो तुम? चली जाओ, मैंने तुम्हें जॉब से फायर किया। इस घर से मैं नहीं, अब तू जाएगा, वो भी डायरेक्ट ऊपर। तुम जो कोई भी चली जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारी FIR कटवा दूंगा, तुम्हें जेल में बंद करवा दूंगा। तू मेरे खिलाफ FIR कटवाएगा, मुझे जेल में भिजवाएगा? इतनी हिम्मत तेरी? मैं तुझे मार दूंगी और तुझे तेरी पत्नी के पास भेज दूंगी। आंचल बस करो, बाहर भी आ जाओ। बहुत खेली तुमने छुपन छुपाई। तेरी पत्नी तो कभी नहीं आ सकती, पर मैं तुझे तेरी पत्नी के पास जरूर भेज दूंगी। मेरी डोली ना सुन, मेरे प्यार की धुन, तेरी चाहते तो फिजा में बहेंगी, जिंदा रहेंगी होके फना। दाना दिंदा दाना दिंदा दाना दीना, मेरी डोली ना सुन, मेरे प्यार की धुन। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इंतजार किस बात का? अभी जाइए, दौड़ के जाइए, भाग कर जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।